गांव सेकसाई स्थित मंदिर के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस मामले को लेकर गांव बासमा में एक पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में लोगों ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में एक तरफा कार्रवाई की है, जबकि ग्रामीणों का पक्ष नहीं सुना है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि जल्दी इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गई तो एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। जिले के गांव शेषशाही मंदिर कब्जे मामले विवाद तूल पकड़ लिया है। ग्रामीणों के खिलाफ मामले दर्ज को लेकर गांव बासवा में भगवान लक्ष्मी नारायण के बड़े मंदिर पर एक पंचायत का आयोजन हुआ। इस पंचायत की अध्यक्षता बासवा निवासी भागीरथ नंबरदार ने की। पंचायत में ग्रामीणों ने कहा कि जिस मंदिर को लेकर कि ये विवाद बनाया है वह बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। मंदिर पर पहले भी ग्रामीणों का अधिकार था और अब भी है। मंदिर की देखरेख, निर्माण कार्य व सभी आयोजन हमेशा से ग्रामीण ही करते आ रहे हैं। ग्रामीणों ने कहा कि मंदिर के पुजारी की शिकायत पर गांव के 50 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वह एक तरफा और राजनीतिक दबाव के चलते हुआ है, जो बिल्कुल निराधार है, जिसकी समस्त ग्रामवासी निंदा करते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द ही प्रशासन ने इस मामले की निष्पक्ष जांच कर इस मुद्दे को खारिज नहीं किया तो जल्द ही इलाके की महापंचायत कर आगामी रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। इस पंचायत में अजीत सिंह बॉबी, जिलाध्यक्ष इनेलो हंसराज, पूर्व सरपंच, पूर्व सरपंच, लीले पहलवान, बुद्धि मास्टर, मोहर सिंह, भागीरथ पहलवान, कल्लू पहलवान, धर्म सिंह, राम कुमार, राजबीर शर्मा, जसराम मुल्ली, दिगंबर भगत जी के अलावा सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। गौरतलब है कि गत 16 मार्च को गांव शेषशाही स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर पर कथित रूप से कोई विवाद हुआ था, जिसमें मंदिर के पुजारी ने हसनपुर थाना पुलिस को शिकायत देकर आरोप लगाए थे कि गांव बासवा के कुछ ग्रामीण एकदम से मंदिर परिसर घुस आए और मंदिर के दान पात्र, भंडार गृह का ताला तोड़कर अपना ताला लगा दिया, जिस पर पुलिस ने गाँव बासवा के 6 नामजद सहित 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। उसी को लेकर आज गाँव बासवा में ग्रामीणों ने गाँव में स्थित श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के बड़े मंदिर पर एक पंचायत का आयोजन किया। पंचायत में मौजूद तमाम ग्रामवासियों ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जो भी आरोप पुजारी द्वारा लगाए गए हैं वो बिल्कुल निराधार है। शेषशाही मंदिर का निर्माण कार्य गांव में आबादी बढ़ने के चलते ग्रामीणों ने ही कराया था। गाँव वासियों ने ही मंदिर के लिए पंचायत की 100 एकड़ जमीन दी थी और जो भी कार्य मंदिर पर किया जाता है उसे गाँव के ही 23 लोगों की कमेटी करती आ रही है। जो वहाँ पुजारी है उन्हें केवल पूजा अर्चना की जिम्मेवारी ग्रामवासियों ने दी हुई है। उनका मंदिर के दान पात्र व अन्य कार्यों से कोई लेना देना नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि मंदिर के पुजारी 800 वर्षों से अपना मंदिर पर दावा ठोक रहे हैं, जबकि कुल 627 वर्ष श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को प्रकट हुए हैं और वह भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा बड़ा मंदिर बांसवा जिस पर ये पंचायत हो रही है इसी के खीर सागर में प्रकट हुई थी और आज भी यहाँ समय दर समय इस खीर सागर में दूध निकलता है। उन्होंने कहा कि अब ग्रामीणों ने मंदिर के आय व्यय के हिसाब को रखने के लिए एक ट्रस्ट रजिस्टर कराया है, ताकि मंदिर पर आने वाले दान और निर्माण कार्य इत्यादि में खर्च होने वाले पैसे का हिसाब रखा जा सके, जिससे वहां पूजा करने वाले गोस्वामी परिवार को दिक्कत है। उसी की वजह से वह इस तरह के आरोप लगा रहा है। ना तो 16 मार्च को किसी तरह की कोई गुंडागर्दी मंदिर पर की गई, ना ही पुजारी को किसी ने धमकाया। मंदिर में सीसीटीवी लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों की जाँच से पता चल जाएगा कि पुजारी की बातों में कितनी सच्चाई है। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस ने जिन 50 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है वो बिल्कुल निराधार है और राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही कर मनगढ़ंत मुकदमा बनाया है। जल्द ही इसकी निष्पक्ष जांच कर मुकदमे को कैंसिल नहीं किया तो जल्द ही इलाके की महापंचायत बुलाकर आगामी रणनीति की रूपरेखा तैयार की जाएगी, जिसका जिम्मेवार पुलिस और जिला प्रशासन होगा। क्या नाम है? जो मंदिर का विवाद है एफआईआर में, ये क्या मामला? कोई विवाद नहीं है, बहुत प्यार से ही दर्शन करते आ रहे हैं और हमारे आज के ही नहीं है, ये मंदिर बहुत ही पुराना मंदिर है। इसमें तो सेम लक्ष्मी नारायण पैदा हुए, प्रकट हुए। इसमें थे जो खिरवी के 2 भगत ने पाए, बहुत ही पुराना ही मंदिर है। हम वही परंपरा से चलते आए। जैसे कि भीड़ बढ़ती जा रही है वही हिसाब से हम साफ सफाई करते जा रहे हैं कि पंचायत की जमीन में जितनी भी पब्लिक आए, हम आगे किसी की में भी ना तो काय के में घुसे, केवल पंचायत की ही जमीन में हम अपनी में घुसे। आप सफाई करिए जाते कि हमारी पब्लिक शांत रहे, जाम ना लगे। और बताओ जी, एफआईआर क्यों करी पुलिस ने? क्या मुकदमा दर्ज हुआ है 50 लोगों को? ये करो सबरे गांव के नाम, परंतु हम जायज पे रहेंगे चाहे सब लोग गांव बंद जा। हमने भीड़ देख के सफाई करी, करते रहेंगे कि पब्लिक के देख के, समाज देख के वही हिसाब से लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये नहीं तो गुल्लक धर्म दे रहे। जब तक भगवान की गुल्लक की मानो की मंदिर में जब तक पैसा ना आवे तो मंदिर कहां से बनाएगी पब्लिक?
एक त्योहार है, तब तो बाहर के फारिन में लूट ले, पैसा नहीं यहाँ दे तो यहाँ निकले, भगवान यहाँ निकले। जब तक भगवान के आश्रम में पैसा ना पहुंचेगा तो भगवान की कीमत कहाँ से बनेगी बताओ। मंदिर में जो लागत आयु लगी है वो कहाँ से ये लगा? भगवान की कृपा से ही लगी है। गुल्लकन में जो दान पेटी में आयो पैसा वैसे ही बढ़े हैं भगवान और बस्ती में। नहीं, ताले तोड़ने के जिस तरह से तारे किसी ने नहीं तोड़े, बेकार झूठ बोल रहे हैं, आज भी कह रहे हैं हम तारे हमने किसी ने नहीं तोड़े। और जो गुंडा कह रहे हैं हमारे बूढ़े बड़े थे, वहाँ कैमरा लगे हुए, किसी ने नहीं देखो हमारे बालक ने किसी ने गाड़ी दी हो, गलोच दी हो, कहे तो कुथे हो, किसी से लड़े हो। और जब गुंडा बता रहे हैं हमारे बूढ़े बड़े ने, अब तो हमें हारे बारी गुंडा बनने और पड़ेगा। अगर यही हालात रही तो हम दबने वाले नहीं है, न झुकने वाले, हम ईमानदारी पे हैं, भगवान के नाम पे हैं। क्या चाहते हैं इस मामले में आप? हम ये चाहें कि भगवान की आस बढ़ती रहे, पब्लिक आती रहे, और फिर जाए भगवान हाथ धर लो है वो तो पब्लिक आवेगी जितनी पटे है वो। खाटू श्याम पे आप देखो कितनी भीड़ है, वही हिसाब से हमारे भगवान पे। ये बनाई और मूर्ति नहीं है, प्रगट मूर्ति है यहाँ से, परंतु सच्चाई में कोई भी सच्चाई। क्या मामला है जिसको लेकर मंदिर पर पंचायत करी है, FIR की हुई, क्या मामला है? मामला ये कुछ नहीं है, इस मामले को खामाखा की तूल बनाया जा रहा है। हमारे लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर शेखशाही में है, और उन भगवान की जो मूर्ति खिरवी गांव के 2 भक्तों ने बताई थी, वो हमारे इस क्षीर सागर से प्रकट हुई थी। और जिस मंदिर पे आप खड़े हुए हो, इसी मंदिर में लगभग 200 साल उनकी पूजा हुई। यहाँ से उनको शिफ्ट किया गया और उनकी सेवा पूजा के लिए ये 10 परिवार जो हमारे गोसाई परिवार है, हमारे गुरु हैं, इनको लाके वहां उनकी सेवा पूजा के लिए गांव बस्ती लेकर आई थी। जब से लेके अब तक गांव ही मंदिर की देखरेख कर रहा है, गांव ही वहां व्यवस्था बनाता है, चाहे नया निर्माण कार्य हो या हमारे साल में जो 2 मेले लगते हैं उनकी व्यवस्था हो। हर प्रकार की व्यवस्था गांव बस्ती की देखरेख में ही वहां होता है। हमारे जो गुरु महाराज है, पुजारी हैं, उनका काम है महाराज की सेवा करना, पूजा अर्चना करना।